अपने आप में मेघिया का रूप धारण कर कर हम जो कुछ कृतियाँ कर रहे हैं, हम उससे रूबरू हो रहे हैं, उससे परिचय करा रहे हैं, उसके सामने जा रहे हैं। अभी तो हमें ऐसा लग ही रहा है कि हम ही खुद मेघिया बन गए हैं। और मेघिया का जो स्वभाव है, मेघिया को जो मार्गदर्शन तथागत महाकारुणिक बुद्ध कर रहे हैं, वो हमारे लिए कितना लागू हो रहा है। हमें कितना उसका अ, कि उसकी कितनी आवश्यकता है, कितनी ज़रूरत है, वो हम महसूस कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि तथागत बुद्ध ने मेघिया को देखा। मेघिया को सचमुच उन्होंने क्षमा कर दी, मेघिया को उन्होंने डाँटा नहीं। मैं ये वाक्य बार-बार मैं इसलिए कहता हूँ कि हमें हमारे जीवन में ही अपने को ऐसे मित्र मिलाने का है। हमें हमारा करुणा भाव को बाहर रखना है। हमारे को उनको उनका दोष ना दिखाते हुए उनकी समझ को बढ़ाना है। उसको अपना मित्र बनाकर जतन करना है, उसकी रक्षा करना है। उसको एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा व्यक्ति समझ के उसका सम्मान भी करना है। इसलिए मैं बारंबार इस चीज़ को बोलना चाहता हूँ कि बुद्ध ने उसको उसकी समझ को बढ़ाने का मौका दिया और जब उसे लगा कि वो काफ़ी कठिनाई में है, श्रद्धापूर्वक वो घर से बेघर हो गया है, मतलब बेघर मतलब घर छोड़कर वो सन्यासी मार्ग धारण किया है, बुद्धत्व का मार्ग धारण करने के लिए प्रयास कर रहा है। वो अथक प्रयास भी कर रहा है, लेकिन उसको सफलता नहीं मिलती। तथागत के पास वो लौटता है और प्रामाणिकता से कहता है कि तथागत मेरे में ये अकुशलता निर्माण हो रही है और तथागत उन्हें फिर मार्गदर्शन कहते हैं। मार्गदर्शन करते समय तथागत बुद्ध पहले कहते हैं कि हे प्रिय मेघिय, हमको कल्याण मित्रता की बहुत ज़रूरत है, जो हमने देखा काफ़ी अच्छी आपसे चर्चा की है। उसके पश्चात तथागत कहते हैं कि मेघिय, कल्याण मित्र होना बहुत आवश्यक है, लेकिन फिर भी हमारा मन पूर्णतः वैराग्य से यानी विमुक्त नहीं हुआ है, वैराग्य में हुआ नहीं है। तो फिर हमें शील की ज़रूरत होती है कि आखिर हमें बाह्य कल्याण मित्र मिलेगा, लेकिन शील शील हमें अंदर धारण करना है, अपने अंदर उसमें लाना है, अपने स्वयं पर काम करना है। इसलिए हमने स्वयं के विकास के लिए, स्वयं के डेवलपमेंट के लिए शीलों को धारण करना अति, अति, अति आवश्यक है। अगर बौद्ध धर्म का देखा जाए, बुद्धिज़्म का अगर पाथ देखा जाए, तो शील के बिना अधूरा है। शील ऐसा कहते हैं कि शील मैंने कल ही कहा कि शील बहता हुआ खून है। अगर हम जीवित हैं, तो हमारा खून, हमारा जो रक्ताभिसरण है, वो सब चारों ओर से यानी होते रहना चाहिए। और मैंने कहा कि अगर हमारा शरीर जहाँ कहीं लूज़ हो जाता है, रुक जाता है, तो वो अवयव जो शरीर का भाग काम करना बंद कर देता है। और आप जानते हो, जो भी चीज़ शरीर का काम करना बंद कर देता है, उसे हम दिव्यांग कहते हैं। यानी उसे मराठी में कोई मदद कर सकता है, क्या कहते हैं? अपंगत्व कहते हैं उसको, अपंग आ गया। और आप देखिए कि सामान्य आदमी से जो अपंग आदमी होता है, दिव्यांग आदमी होता है, वो अपने आप में बहुत कमज़ोर सा हो जाता है। साथियों, हम देख रहे हैं कि हम कहीं न कहीं हमारे में भी बहुत दिव्यांगपना आ चुका है। हम शीलों का पालन नहीं कर रहे। लेकिन तथागत कहते हैं कि हमने शीलों को धारण करके उसका पालन करना चाहिए। और कल्याण मित्र ये बड़ा मददगार होता है। कल्याण मित्र हमको ठोकता है, बजाता है, हमको मार्गस्थ करता है, हमको सही मार्ग में लाता है। फिर कल्याण मित्र करता क्या है? कल्याण मित्र हमें शीलों के पालन करते समय अपने छोटे-छोटे दोषों को देखने के लिए कहता है, जिसे हम कभी भी देखना पसंद नहीं करते। हम बड़ी-बड़ी चीज़ें करना पसंद करते हैं। बड़े-बड़े पहाड़ को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन छोटा-सा पत्थर हमारे घर के पास पड़ा हुआ, उसे उठाने की बुद्धि शायद शायद हम में नहीं होती। तो तथागत बुद्ध कहते हैं कि हमें छोटे-छोटे चीज़ें करना चाहिए। छोटे-छोटे शील जो भंग होते हैं, उसे उसमें भय मानना चाहिए। डर लगना चाहिए कि मैं कैसा व्यक्ति हूँ? मैं तथागत बुद्ध की ओर जाना चाहता हूँ, बुद्ध को शरण जाना चाहता हूँ। मैं शरण गमन करना चाहता हूँ। मैं मेरे जो महान पिताजी बाबा साहब ने बहुत कष्ट से धम्म लाए हैं, मैं उसे धारण करना चाहता हूँ। उन्होंने ही कहा था कि मुझे केवल 5 व्यक्ति की ज़रूरत है। और वो मैं पहला व्यक्ति बनना चाहता हूँ। ये सब दृढ़ निश्चय करते हुए हमने छोटी-छोटी शील जो भंग होता है, उसके बारे में हमने जागरूक होना चाहिए। और अंत में और इसके लिए हमने हमारे अंदर जब कभी मौका मिलता है, जब कभी समय मिलता है, जब कभी हमें
किलर हो रहा जब है। कभी हेलो, सबसे तब तथागत कहते हैं कि हमने छोटे-छोटे दोष शील भंग में हमने दोष देखना चाहिए और इसके लिए हमने हमारे मन को, चित्त को, क्योंकि हमारा वैराग्य में पूर्ण चित्त करना है। हमको बुद्धत्व में समाविष्ट अपने चित्त को करना है। इसके लिए अपने चित्त को लगाम देना चाहिए, अपने चित्त को बंधन डालना चाहिए। तो अपने चित्त को बंधन कैसा डालेंगे? जो अकुशलता की तरफ हम बढ़ते हैं, उसको हमने कहीं रोकने का प्रयास करना चाहिए। तो कुशलता की तरफ बढ़ते हुए हमने क्या करना चाहिए कि हमारी छोटी-छोटी बातों में, जिसे कहते हैं कहानियाँ, बातों में, अन्य छोटे-छोटे इसमें हमने सम्मिलित होना चाहिए जहाँ सकारात्मकता हो। जैसा मैंने कहा कि हमने हमारे ऊपर काम करने के लिए हमने शिविरों का आयोजन करना चाहिए, शिविर में जाना चाहिए, एकांतवास करना चाहिए, धम्म क्लास करना चाहिए। हमने अपने कार्यक्रमों में रुचि लेना चाहिए। साथियों, जो आदमी रुचि नहीं लेता, वह उसका जीवन निरर्थक है। रुचि मतलब हमारी रुचि काम छंद की तरफ ज़्यादा होती है। हमारी रुचि अकुशल लोभ, द्वेष, मोह की तरफ बहुत सहजता से होती है। मैं स्वयं अपने आप को महसूस करता था, मैं जब छोटा था, तो हमारे बस्तियों में कार्यक्रम हुआ करते थे। कहीं नाटक रहा, कहीं यहाँ तो हम दूर-दूर चले जाते। गणपति के समय हम दूर-दूर फ़िल्म देखने जाते थे। लेकिन क्या हम अपने धम्म वर्ग या अपने जो संपर्क के लिए हम जाते हैं क्या? ये मैं अपने आप को प्रश्न पूछता था। जब मैं ब्रह्मचारी भी हूँ, मित्र भी था तभी भी। तो मुझे लगता था कि नहीं, मेरा मन जहाँ तक अकुशल मन की तरफ ज़्यादा बढ़ता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मुझमें कुशलता की तरफ बढ़ने का उत्साह नहीं है, एनर्जी नहीं है। मेरे को कुशलता की तरफ बढ़ने की मेरी अंदरूनी इच्छा नहीं है। भला ही मैं कितना भी धम्ममित्र हो गया हूँ, कितना भी मैं ये अपने आप को समझ रहा हूँ कि मैं धम्म का आचरण कर रहा हूँ, लेकिन मेरी अंदरूनी रुचि जो है वो अभी भी नेगेटिविटी की तरफ है। इसलिए क्या करने का? ये छोटी-छोटी बातें जो है, कहानियाँ, संपर्क, अपना जो उठना, बैठना, मिलना, जब कभी पूरे 24 घंटे में अगर हम जितना सकारात्मक लोगों के साथ में रहेंगे, सकारात्मक वार्तालाप करेंगे, सकारात्मक चर्चाएँ करेंगे, सकारात्मक ढंग से हम उसको निभाने का प्रयास करेंगे, तो हमारा यह मार्ग आरूढ़ होता है। साथियों, इसके पश्चात जो ये चौथा समाप्त होने के बाद में तथागत मेघेय कहते हैं, मेघिया, यह सब करने के लिए उत्साह की बहुत ज़रूरत होती है। अ इसमें जो बहुत ही सुंदर बताया उन्होंने, खासकर बुद्धचर्या में। बुद्धचर्या में कहते हैं, हे मेघिय, अकुशल धर्म को हटाने के लिए अकुशल धर्म को हटाने के लिए, कुशल धर्म के प्राप्ति के लिए उद्योग यानी आरंभ करना चाहिए। दृढ़ पराक्रम करना चाहिए। दृढ़ पराक्रम बोला है उन्होंने। आप जानते हो धम्माचरण करना ये कोई मामूली बात नहीं भाई और बहन। मैं अब आंखें बंद करके अपने दिल को पूछना चाहता हूँ कि क्या मैं सही में पराक्रमी हूँ क्या? क्या मैं सही में अपने शीलों जो टूटते हैं, उसे स्वीकृत करता हूँ या बुद्धि से उसको तर्क देता हूँ? नहीं वो ज़रूरी था, नहीं ये करना ज़रूरी है। मैं कैसा आदमी हूँ? मैं ऐसा नहीं करूँ तो मैं आदमी ही नहीं हूँ। अरे! ऐसे असंख्य अकुशल विचार हम पर प्रभाव डालते हैं। हमको अकुशलता की तरफ ले जाते हैं। साथियों, इसलिए कहते हैं तथागत बुद्ध कि दृढ़ पराक्रमी होना, मैं शब्द वहाँ का वैसे ही पढ़ रहा हूँ और बोलते कुशल धर्म सकारात्मक ये कोई जुआ नहीं है। जुए में क्या होता है नसीब होता है, नसीब, नसीब से मिल जाना। बोले अकुशल धर्म यह कुशल धर्म ये कोई नसीब-वसीब का खेल नहीं। कुशल धर्म करोगे तो उसमें अच्छाई पाओगे, लेकिन अकुशल धर्म करोगे तो ये जुआ है। अच्छी पत्ती लग गई, अच्छा मतलब वो जो गेम बन गया तो विकास होगा। मान लीजिए चलते समय मैं सपना देख रहा हूँ और मुझे नोटों की गड्ढा मिल जाए, लेकिन ये एक बार हो सकता है और लाखों में, करोड़ों में एक को मिल सकता है, सभी को नहीं मिलता साथियों। तो बोलते हैं अपना जो जीवन है, लाखों में, करोड़ों में एक आदमी के समान क्यों जी रहे हो? हज़ारों, लाखों लोग जैसा जी रहे हैं, अपने कर्म के परिणाम की तरह, जैसा मैं अच्छी ध्यान करता हूँ, तो मेरा चित्त अच्छा होता है। अगर मैं कुशल हूँ, अच्छा हूँ, तो मुझे अच्छे लोग दिखेंगे, लोगों में अच्छाई दिखेंगी, लोगों में सकारात्मकता दिखेंगी, लोगों में हम बुद्ध को देख सकते हैं, भंते को देख सकते हैं, बाबा साहब को देख सकते हैं। हमारा समाज सचमुच बहुत पराक्रमी है।
बाबा साहब कहते हैं कि मेरे जो लोग हैं बहुत शीलवान है। आपको सभी को पता है कि बुद्धिस्ट लोग जो आज के तथाकथित दलित जो बताए गए हैं, ये पहले के वो शीलवान लोग थे। तो मार ने क्या किया, उनको अलग-अलग प्रकार में फँसा के कमज़ोर करने का प्रयास कर रहा। और भंते कहते हैं कि अगर इन लोगों ने केवल धम्म को धारण कर लिया, अगर इन लोगों ने केवल धम्म की काँस पकड़ ली, काँस यानी हाथ में धम्म का सहारा ले लिया, धम्म के मार्ग में जस्ट चलना चालू कर दिया, इन्हें दुनिया में कोई रोक नहीं सकता, कोई इनको पीछे हटा नहीं सकता। ये कोई भी इनको इनकी हानि नहीं कर सकता साथियों। तो ये सब करने के लिए हमें उत्साह की बहुत ज़रूरत है। और हम जानते हैं कि हमारा जो स्वभाव है, आलस्य का स्वभाव है। अब हम हमारे अंदर उत्साह कैसा निर्माण करेंगे? तो बुद्धत्व की ओर बढ़ने के लिए, कुशल बातों को कुशल बातों को करने के लिए, सकारात्मक चीज़ों को धारण करने के लिए, जो भी कुछ उत्साह लगता है, जो भी कुछ शक्ति लगती है, उसको वीर्य कहते हैं। वीर्य की बहुत ही सुंदर ऐसी परिभाषा कहते हैं। ऐसा कहते हैं कि वीर्य वो चीज़ है, मतलब मिलिंद कृष्ण ने बहुत सुंदर बताया कि गिरते हुए मकान को किसी खंभे का सहारा देना मतलब वीर्य है। तो हमारा भी ये जो चित्त है, मन है, बहुत सहजता से अकुशलता में गिर जाता है। जहाँ कहीं सुंदर सुगंध आ गया है, टेस्टी सब्जी का सुगंध आ गया तो हमारे मन में लालच पैदा हो जाता है। सुंदर जिसे कहेंगे आकर्षक वस्तु देखी हम उसके मोह में गिर जाते हैं। हमें समझ में भी नहीं आता। उस समय वीर्य, कुशल भाव ये हमें रोक देता है, जागृत करता है, उठो, आप बुद्धिस्ट हो, उठो आप धम्म के आचरण करने वाले हो। अगर हम कोई किसी की चीज़ लेते हैं, तुरंत अपना दिल कहता है कि अरे ये क्या कर रहा है? तो ये जो है अपने अंदर उत्साह, अपने अंदर सहारा देना, अपने को गिरते हुए नरक बोल दो दुःख में गिरते हुए को रोक देना, यह वीर्य का काम है। तो साथियों, आपको पता है कि हम सब संस्कारित हैं और हम सहजता से नेगेटिव बात की तरफ चलते हैं। इसलिए हमने हमारे मन के अंदर, चित्त के अंदर वैराग्य प्राप्ति के लिए हमने छंद का निर्माण करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमको दृढ़ पराक्रम करना है, तो उस पराक्रम करने के लिए अपने अंदर उत्साह की बहुत ज़रूरत है। और उत्साह तब तक नहीं आएगा जब उसके प्रति हमारा आकर्षण नहीं होगा, उसके प्रति हमारी स्वयं की इच्छा नहीं होगी। देखो, कितना भी ठोक-पीट करके आप धम्म को किसी पर लाद नहीं सकते, जब तक आपके दिल में उसमें इच्छा ना हो। चाहे आप ब्रह्मचारी हो, चाहे आप जो भी व्यक्ति हो, अरहंत भी हो, तब भी आप जब तक आप उसके मन के अंदर इच्छा निर्माण नहीं हो सकती है, तो हमें क्या करना है? सबसे पहले तो हम ये प्रयोग अपने पे करना है कि मैं अपने मन के अंदर, चित्त के अंदर कैसा इच्छा निर्माण करूँ? कौन-सी रुचि निर्माण करूँ? कौन-सा छंद निर्माण करूँ कि मुझे सकारात्मकता की तरफ जाना है, धम्म का आचरण करना है। साथियों, अब छंद निर्माण करने के लिए हमको उसके आकर्षण चीज़ को भी देखना पड़ेगा। हमने हमें उसके अंदर क्या रहस्य है, उसके लिए हमारे मन में उत्साह पैदा करना पड़ेगा, हमारे अंदर एक आकर्षण निर्माण करना पड़ेगा। तो हम बहुत ही सहजता से, इसलिए तो कहते हैं कल्याण मित्र होना चाहिए। कल्याण मित्र क्या करता है? कल्याण मित्र बहुत ही सुंदर चीज़ें हमको दर्शाता है। जैसा मैंने कहा सुंदरता दिखाता है, कुशल बातें बताता है। ये सुंदरता देखने के बाद में कोई रुकता है क्या? नहीं। सुंदरता दिखने के लिए लोग लालायित रहते हैं। सुंदर चीज़ों को पाने के लिए लोग तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। साथियों, हमने हमारे चित्त के अंदर ही छंद की निर्मिति करना है। इसके लिए हो सकते हैं तो हमने जातक कथाएँ पढ़नी चाहिए। इसके पहले का वो पॉइंट आया कि हमने जातक कथाएँ पढ़ना चाहिए। तो साथियों, सबसे पहले अपने अंदर चित्त में छंद को निर्माण करना है और छंद को निर्माण इसलिए करना है क्योंकि हमें वीर्य का आरंभ करना है। और वीर्य का आरंभ करने के लिए हमने देखना चाहिए कि हमको पराक्रमी होना चाहिए, है ना? 2-2 हाथ करने वाला होना चाहिए। तो चलो बेटा, चलो भाइयों, आज हम 2-2 हाथ करना चालू ही कर देते हैं। लेकिन हमें लड़ना किससे है? हमें लड़ना अपने आप से है, अपने अंदर की अकुशलता से है। और अपने अंदर की अकुशलता हम सबको पता है। यहाँ बैठा हुआ या सुनने वाला हर व्यक्ति को अपनी खामियाँ पता है। मुझे मेरी खामियाँ पता है,
मुझे पता है कि मेरे सामने समोसा आते ही मेरा लालायितपन आ जाता है, मेरे मन में इच्छाएँ आ जाती है। आकर्षक वस्तु दिखते ही वो मुझे चाहने की मेरी इच्छा होती है। इसमें तथागत बुद्ध कहते हैं कि मेरे प्यारे भारी भाइयों-बहनों, अगर समझो ये अकुशल वस्तु है, उसको टाल दो। मैं आपको उदाहरण बताना चाहूँगा, मैं जब मित्र नहीं था लेकिन सहायक था, तब मैं मांस मछली खाता था और मुझे ये छोड़ना ये बहुत कठिन था। आप बहुत पुण्यवान लोग हो, अच्छे हो कि आप सहजता से शिला का आचरण करते हो। लेकिन मैं अपना बताना चाहता हूँ कि वो छोड़ना मुझे बहुत कठिन। मैं और अमोक सिद्धि हम पहले पहले के हम मित्र हैं, मेरे कल्याण मित्र हैं। हम ऐसे ही एक शादी अपने धम्मचारी धम्ममित्र हैं, अभी धम्मचारी है, उनकी हम सगाई में गए थे और वहाँ मीट मटन पार्टी थी। लेकिन अमोक सिद्धि और हम उस समय जस्ट संग में आ रहे थे। अमोक सिद्धि बोले कि अपन बड़े हैं, अगर अपन खाते हैं तो अपने बाकी भाइयों भी क्या करेंगे? वो अपना अनुकरण करेंगे। मेरे दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा दिल में बिल्कुल इच्छा नहीं थी। लेकिन बड़े भाई का कहना, अपने कल्याण मित्र का कहना, मैंने वो टाल दिया। उस समय जस्ट बोला नहीं, नहीं मैं मटन नहीं खाता हूँ। और उसका परिणाम हर विदिन सेकंड में क्या हो गया? हर मिनट में क्या हो गया कि मेरे आस-पास बैठे हुए मेरे कम से कम बताता हूँ 20-25 भाइयों-बहनों ने अपने थाली में मांस नहीं लिया। और अमुक सिद्धि मेरे कान में बोले देखो अपने धम्म आचरण का परिणाम। साथियों, कुशल अकुशल बातों को टाल कर देखिए, आप मुक्त हो जाओगे। तो सबसे पहला पराक्रम क्या करने का? टाल देना है। कोई अपने को अपने ऊपर लड़ाई करने आ जाए, टाल दीजिए। देखो आप बाकी जितनी समस्या है उससे आप बच जाओगे। मैं इसका अर्थ आपको ऐसा नहीं कहता कि आप बहुत पीछे आ जाओ, ऐसा नहीं है। लेकिन जो अकुशल मानसिक अवस्था है, उसको टालना हमने सीखना चाहिए अपने जागृति के साथ। ये जो वीर्य है, ये वीर्य के साथ-साथ स्मृति रहना बहुत ज़रूरी है। अगर स्मृति नहीं रही, तो हम कुशल मानसिक अवस्था यानी समाधि, वो अभी वो शब्द बहुत बड़े-बड़े हैं, लेकिन मैं जस्ट आपको बताना चाह रहा हूँ, हम उस तरफ नहीं बढ़ सकते साथी। हमें बुद्धत्व की ओर जाना है, समाधि में जाना है, वैराग्यपूर्ण जीवन जीना है, निर्विघ्न चित्त को लाना है, तो हमें ये करना ही पड़ेगा। तो हमें क्या करना है? अकुशल वस्तुओं को टालना है। जैसा हमने वो मांस खाना टाल दिया। लेकिन जैसे ही टाले वैसे मन में क्या हो गया? एक तरह से प्रेरणा जागी कि मैं ये कर सकता हूँ। आप कभी किसी को अकुशल चीज़ मैं जब अभी मेरा जो पहला जीवन है थोड़ा-सा विचित्र था। मेरे बहुत सारे दोस्त ड्रिंक करते थे, दारू पीते थे। उनके साथ मैं बैठता था लेकिन मैंने कभी भी वो क्या बोलते थे जस्ट हाथ में पकड़ लो। मैं उनको बोलता उससे क्या होगा? बोले बस ऐसा करो, पीने का नहीं, हाथ में पकड़ लो। मैं बोला लेकिन मैं क्यों पकड़ूँ? बहुत सी बार मैंने उनके साथ रहना धीरे-धीरे टाल दिया। उसका परिणाम है कि मैं अच्छे लोगों में गया। साथियों अपने आस-पास अब ये करना है, कृति है ये। ये पराक्रम करना है, दृढ़ पराक्रम जो अपने मन के खिलाफ है। अकुशलता में को धारण करना आदमी को सभी को अच्छा लगता है। किसी ने आज के जितने भी दारू पीने वाले, उन्होंने जस्ट अपने जीवन में पहली बार ऐसा प्याला ही पकड़ा है। एकच प्याला आपने नाटक देखा होगा, राम गणेश गडकरी का। उसमें क्या करता है, वो एक चीज़ को जस्ट ले लेता है। साथियों, हमने एक कदम बढ़ाया मतलब उस तरफ बढ़ गए समझ जाओ। आप छोटा भी आप दोष करते हो, उसमें आप मास्टर के धीरे-धीरे हो जाते हो। इसलिए वो छोटे-छोटे दोष को टालो, टालने का प्रयास करो। देखिए कितना ये होता है। तो इसलिए जो कहते हैं कि पराक्रम करने के लिए पहले टालना बहुत ज़रूरी है। तो टालना किसको है? लोभ, द्वेष, मोह, अज्ञान, मत्सर, लड़ाई, चिंता है, इसको सबको टालना है, उसको निकाल देना है। उसके बाद में क्या करने का है? जो कुछ हमारे अंदर उत्पन्न हो गया है, अब मान लीजिए हमने एक प्याला हाथ में ले लिया, मान लीजिए हमें लड़ाई करने की आदत है, झगड़ा करने की आदत, बहस करने की आदत है। बहस से ज्ञान नहीं निर्माण होता, चर्चा से ज्ञान होता है, लेकिन हम क्या करते हैं? बहस करते हैं। तो चर्चाएँ करना, चर्चा में जागृति होती है, बहस में
अपना अहंकार होता है, मैं किसी से कम हूँ क्या? अभी बहुत सारे लोग कहते हैं, ये समाज के लोग, बाबा साहब के लोग सब अपने आप को बाबा साहब ही समझते हैं, क्योंकि हम लोग बहस करते हैं, हम चर्चाएँ नहीं करते और चर्चा में क्या होता है स्वयं की जागृति बढ़ती है, कि मैंने क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उसमें स्वीकृति भी होती है, उसमें शिफ्टिंग होती है, गलत चीज़ों को बाहर निकालने की और अच्छी चीज़ों को अंदर लाने की शिफ्टिंग होती है। तो साथियों अपने अंदर सपोज़ अकुशल चित्त अपने अंदर आ चुका है, मान लीजिए मैंने कहा कि मुझे वो गुलाब जाम या समोसा बहुत पसंद है खाने का, तो हमने टाल देना चाहिए। फिर ये चीज़ मिलती कहाँ है? समझो रेस्टोरेंट में मिलती है, तो कोशिश करना चाहिए हम रेस्टोरेंट की तरफ न बढ़े और वहाँ बढ़े भी, तब भी अपने मन के अंदर दृढ़ निश्चय करें कि मैं इसको अभी धारण नहीं करने वाला हूँ। ये बहुत कठिन प्रक्रिया है। ये बहुत ही इसे क्या कहते हैं, ये बहुत ही चैलेंजिंग प्रक्रिया है। ये इतना सरल नहीं है कि मैं बोलूँ और आप मान जाएँ। ये हमें प्रैक्टिकल प्रयोग करना है। तथागत बुद्ध कहते हैं कि अगर आपको निर्विवेक चित्तक वाला व्यक्ति बनना है, बुद्धत्व की तरफ बढ़ना है, तो हे कालामो आपको ये करना पड़ेगा। ये कोई ऐसा नहीं जुआ नहीं कि अपने आप हो जाएगा। ये कोई ऐसी जादू नहीं है कि अपने आप घट जाएँगी। ये ऐसा कोई आशीर्वाद नहीं कि अपने आप हो जाएगा। ये आपको अपने कल्याण मित्र के साथ रहकर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो अपने अंदर जो कुछ निर्माण हो गया है, जो पहले के पाप कर्म, गलत कर्म से अपने अंदर निर्माण हो चुका है, सब में निर्माण है। बस देखिए कि वो है कौन-सा और उसको क्या करो, जड़ से निकाल कर फेंकने का प्रयास करो। आप जानते होंगे कि हम सब अ, शिविरों में जाते हैं और शिविरों में वर्क पीरियड करते हैं, घास निकालते हैं, तो घास एकाएक निकलती नहीं है, उसको पहले पकड़ते हैं। तो अपने उस चीज़ को पकड़ो पहले, उसको हिलाओ, घास को हिलाओ, अपने अंदर के अकुशल चित्तों को हिलाओ, उसकी जड़ों को ढीला करो, ढीला करने का प्रयास करो। इतनी जल्दी नहीं होती साथियों, उसको जितना हिलाओगे उतना सहजता से निकलेंगी और कल्याण मित्र के साथ रह के उसको धीरे-धीरे हिलाओ। हिलाने के बाद में आपको निकालना है, कल्याण मित्र नहीं निकालने वाला है। आप अपने हाथ से अपने उँगलियों को पकड़ कर जोर देकर खींचो। खींचकर निकालिए, देखिए वो ज़मीन साफ हो जाएँगी। तो क्या करते हैं, उसे निकाल कर जो कुछ अकुशलता हमें निर्माण हो गई है, उस अकुशलता को क्या करो, उखाड़ कर बाहर फेंक दीजिए और देखिए, जैसे ही बाहर फेंक दोगे तो आपके अंदर कुशलता का संचय होता है। ऐसा कहते हैं कि अगर किसी रूम में बैठे हो, अगर वहाँ पर गंदी बदबू आ रही है, तो ऐसा करो, एक तो खिड़की खोल दो ताकि वो गंदी बदबू बाहर निकल जाए या अच्छी खुशबू की कुछ चीज़ें ले आओ। तो साथियों हमने क्या किया, हमने तो पहले टाल दिया, गलत चीज़ों को टालने का प्रयास किया, गंदगी को टालने का प्रयास किया। उसके बाद में जो निर्माण हो गई है, जो अपने चित्त के अंदर, तन के अंदर जो निर्माण है उसको हम निकाल कर क्या कर रहे हैं, बाहर फेंक दिए। और ये प्रक्रिया आप हर दिन करते हो, केवल अपने को अपनी जागृति नहीं। हम हर दिन अपने अंदर की अकुशलता है, गंदगी सब बाहर फेंकते हैं। अगर हम जागरूक हैं, हम उसको तो हमारा आँखें खुल जाएँगी, अरे! ये धम्माचरण तो मैं रोज़ कर रहा हूँ, लेकिन ये शारीरिक कर रहा हूँ। चित्त का क्या? मन का क्या? और तथागत का धम्म ये मन का धम्म है। जितना मन कुशल होगा, उतना तन पर उसका असर होगा। तो साथियों, अभी हमें उल्टा चलना है। पहले तो मन शरीर से काम होता था, अभी मन से काम करना है। तो अपने अंदर जो हम गंदगी फेंकते हैं, जो अंदर बसी हुई है, सेम कृति करना है। रोज़ ध्यान करते समय विचार करना है, मेरे अंदर कौन-सी अकुशल कृति आ गई है? कामछंद आ गया। कामछंद का अगर मैं फँसा रहा तो क्या होगा? हम देखते हैं कामछंद कभी भी अपने को पूर्णतः सुख नहीं दे सकता है। हमारा इतना बड़ा जीवन हो गया है, हम भोग ही रहे हैं। क्या हमें लगता है कि हमें इससे लाभ होने वाला है? टेम्परेरी लगता है, लेकिन जैसे ही समझ आती है, लगता है कि ये सब गलत है। साथियों, ठीक है, उसको उसमें उसके अंदर कामछंद को अलग दृष्टि से देखने का प्रयास करो। देखिए, उसमें धर्म छंद को कैसा क्रिएट किया गया। वो भी छंद है, ये भी छंद है। लेकिन वो गलत छंद है, धर्म छंद को क्रिएट कीजिए। उसके बाद में देखते हैं आपके अंदर गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है, लड़ाई करने की इच्छा है। तो देखिए वो कितनी बड़ी शक्ति है। आपके अंदर कितना पावर है कि आप किसी से लड़ सकते हो। साथियों, दूसरों से लड़ना बहुत आसान है। मैंने कहा कि ये पराक्रमी वीर है अपन, अपन वीर लोग हैं। तो हम क्यों ना अपने से लड़ के देखें, अपने अंदर के वो शत्रु को समाप्त करने को देखें, मैत्री का उद्गम करने का सीखिए। तो ये जो कृति है, ये दूसरे इसमें करना है। अपने अंदर जो निर्माण की गई
की गई चीजें है उसको उखाड़ कर फेंक देने का है। अकुशल जो बातें हम में है, जो हमें अहंकार हमारा बढ़ाती है, मैं कुछ हूँ, मेरा कुछ तो भी है, मैं किसी से कम नहीं, ये जो बातें हैं, अहंकार की बातें, इसको किस तरह से काम करना चाहिए, इस पर आप कर दीजिए। देखिए फिर आपके अंदर पुण्य का संचय होता है, कुशलता अपने अंदर आ जाती है। ये करते ही उसका निर्माण चालू हो जाता है, ये करते ही वो अपना आरंभ कर देती है। जैसा ही आपको द्वेष आ गया, मैत्री आप मैं जैसे आपने द्वेष पे थोड़ा-सा देख भी लिया, द्वेष को आपने थोड़ा-सा देख भी लिया, तुरंत कार्य करना चाहता है। कोई भी व्यक्ति झगड़ा करना नहीं चाहता, कोई भी व्यक्ति लड़ाई करना नहीं चाहता, कोई भी व्यक्ति दुःख में जाना नहीं चाहता है। वो चाहता ही है कि वो सुख में रहे। जैसा ही आपने देखे, वैसा ही आपका क्या होगा, उत्साह फिर से अ, द्विगुणित हो जाएगा और आप कुशल काम करने के लिए आगे आ जाओगे। आपको लगेगा कि अभी मैं क्या करने वाला हूँ, कुशल बातों को कुशल बातों को निर्माण करना है, कुशल बातों को अपने अंदर लाना है, मैत्री को बढ़ाना है, मैत्री के अंदर अपनी समझ, अपने शील उसको धीरे-धीरे बढ़ाना है। कि मैंने कहा कि शील जिस दिन मैंने पहली बार मटन छोड़ा इसका अर्थ मैं मैत्रीवान हुआ था ऐसा लगता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो शुरुआत थी। हमारे को भी शुरुआत करना है, लेकिन शुरुआत करना है इतना ही नहीं तो उसको बढ़ाना भी है, उसको बढ़ाना है, उसका विकास करने का है। कुशल चीज़ों का आपके अंदर विकास करने का है। पढ़ाई जो करते हैं, ध्यान जो करते हैं, धम्म आचरण के लिए हम क्लास में जाते हैं, हम इस शिविरों में जाते हैं, हम अन्य एक्टिविटीज़ में भाग लेते हैं, तो उसको वहाँ रुकना नहीं है। तो क्या करना है? उसको उसका विकास करना है। जिस तरह से हम मेडिटेशन करते हैं, हम केवल पहले बैठते हैं, तो हमारा मन चित्त यहाँ-वहाँ भागता है, अकुशलता आती है, लेकिन क्या करते हैं हम धीरे-धीरे उसको दूर करते हैं और देखते हैं हम धीरे-धीरे हमारा मन और शरीर एक हो रहा है। हम कहीं तो भी शांत हो रहे हैं, कहीं तो भी जागरूक हो रहे हैं। बस साथियों, उसको उसकी ओर बढ़ना, उसका विकास करने का और देखते हैं जैसे हमारा चित्त, हमारा मन और तन एक हो रहा है, तो हमें जैसा हमारे प्रश्नोत्तर में कहा कि मुझे अंदरूनी आनंद मिलता है। जब आप शांत होते हो, तो आपका मन क्या होता है? द्विगुणित शक्ति से आगे बढ़ता है। पहले तो आप अपने अंदर जो शक्ति है, वह शक्ति सकारात्मकता के लिए बढ़ती है, लेकिन हमारे संस्कार क्या करती है उसको विपरीत दिशा में ढकेलते हैं। तो हमने क्या करना चाहिए? अपने को जो विपरीत दिशा में जो चीज़ें हैं, उसको रोक देना है। तो नेचुरली हमारी शक्ति क्या हो जाएगी? सकारात्मकता की बढ़ेगी। तो क्या होता है? अपने स्वयं के अंदर उत्साह निर्माण होता है। स्वयं को ही अपने स्वयं का पुनर्निर्मुद्रण करने की इच्छा होती है। कि देखो मैं पहले दुश्शील था, मैं अब सुशील हो रहा हूँ, अच्छा कर्म करने वाला हूँ। वो कर्म करते ही हमें आनंद आता है। पहले मैं किसी की सामान चोरी करता था, किसी की चीज़ें लेता था, लेकिन आज मैं दे रहा हूँ। तो देते समय अपने को बहुत प्रसन्नता होती है। लेते समय हम अजागरूक होते हैं क्योंकि हम दूसरों के अंदर में होते हैं। बाह्य वस्तु इमली दिखी कि हम उसको इमली के अंदर में होते हैं, लेकिन जब अपने स्वयं के अंदर जब आते हैं, जब कोई वस्तु देते हैं तो हम सोचते हैं कि इसको इसकी नीड है, इसको इसकी आवश्यकता है इसलिए हम देते हैं। साथियों तो शुरुआत हमसे होती है, अपने अंदर से होती है। इसलिए अभी क्या करने का है? कुशल बातों का विकास करने का है। तो हमें देखना चाहिए कि मेरे अंदर कौन-सी कुशल बातें हैं। कोई भी कुशल बातें हो सकती हैं। मैं अच्छा ध्यान कर रहा हूँ, मैं धम्माचरण कर रहा हूँ। नहीं, तो मेरे में कुशल बात है कि मैं केवल सेंटर में जाता हूँ, ये मेरे कुशल बात है। तो हमने उसका भी उसी का विकास करना चाहिए। हर दिन बराबर सेंटर में जाना चाहिए। कुशल बातें कैसे होंगी? सेंटर में जाती है, वहाँ धम्माचारी मिलेंगे। सेंटर में जाती है, अपने साथी मिलेंगे। सेंटर में होता क्या है? तो वहाँ धम्मा क्लास होता है, तो अपन क्लास में बैठ जाएँगे। सेंटर में होते क्या है? सेंटर में अच्छे लोग आते हैं, तो हमारा संस्था से संपर्क हो जाएगा। सेंटर में जो भी कुछ कृति है, जो भी कुछ कार्यक्रम है, उसमें अगर सहभाग लेंगे, तो हमारा क्या होगा? विकास ही होगा। जैसे अभी हमारे सर ने अपने को रिक्वेस्ट की है कि दान कीजिए, तो आप करके देखिए, आप छोटा-सा काम करके देखिए, अपने अंदर लोग के ऊपर काम करके देखिए, आपको बड़ा विकास होगा। तो साथियों देखिए, हमने हमारे अंदर के विकास को देखा। फिर वो विकास क्या करता है हमारे अंदर का कुछ तो भी हमारे अंदर का जो विकास है हमको कहीं तो भी समाधान देता है। हमको वो जो विकास है, वो विकास हमको बढ़ाता है। वो बढ़ाता कैसा है? तो हमारे हमारे चित्त को क्या करता है? फुलाता है, फैलाता है, उसको नया रूप देता है।
नया रूप देने का अर्थ ऐसा कहते हैं कि उसके अंदर जो अपन गंदगी में रहते हैं, वो गंदगी से बाहर निकालने के लिए क्या करता है? अपने को धक्का मारता है। हम जब अपने अंदर की कुशल चित्तों को प्रभावित करते हैं, कुशल चित्तों को हम प्रेरणा देते हैं, कुशल चित्तों को हम आगे बढ़ाता है, तो हम देखते हैं कि हमारा जो अंदरूनी जो मन है, वो बहुत ही सुकून से बाहर आने का प्रयास करता है। वो हमारा अपना जो मन है, ये गंदगी से बाहर कैसा निकले इसके लिए तड़पता है। ये जो सुकून अच्छा हमारा चित्त है, वो चाहता है कि मैं इस दुःख से मुक्त हो जाऊँ। ये जो कठिनाई को पार कर डालूँ, इस कठिनाई पर विजय मिलाऊँ, इस कठिनाई के आगे कैसा बढ़ सकूँ। इसलिए क्या करता है वो? छटपटाता है, तड़पता है, वो निकलना चाहता है इस जाल से, ये मृग जाल से, माया जाल से, ये अजागृत पूर्ण जाल से तड़पने का प्रयास करता है। जैसे अंधेरे में फँसा हुआ आदमी उजाले की ओर भागता है। आप देखते होंगे, जैसा उजाला है, उजाला सभी को प्रिय है, यहाँ तक कि कीट और पतंगों को भी प्रिय है। उजाले की तरफ ही बढ़ते हैं। हम तो मानव है भाइयों, केवल हमको ये समझना है उजाला क्या है, बुद्धत्व ये उजाला है। तो हम अकुशलता से क्या करने का है? अपना चित्त ही कहता है कि ये दुःख से बाहर आ, जैसे कमल पुष्प क्या करते हैं? गंदगी से बाहर निकलने का प्रयास करते हैं। तो ये विकास की भावना है। हमारे अंदर हम जिस स्तर में है, उस स्तर से हम कैसे बाहर आए, इसके लिए हम क्या करेंगे? कुशल चीज़ों का क्या करेंगे? विकास करेंगे। कुशल चीज़ों को बढ़ावा देंगे, तभी तो हम कार्य कर सकेंगे। तभी तो हमको कॉन्फिडेंस होगा कि मैं छोड़ सकता हूँ मीठ खाना, मैं छोड़ सकता हूँ दारू पीना, मैं छोड़ सकता हूँ चोरी करना, मैं छोड़ सकता हूँ दुराचार करना। अपने अंदर संतुष्टि का निर्माण, ये कॉन्फिडेंस तब आएगा जब हम कुशल चित्त की निर्माण करेंगे, कुशल चित्तों को हम बढ़ावा देंगे। और साथियों, एक समय ऐसा आ जाएगा कि अकुशल चित्त हम पर कितना भी करे प्रयास, हम उसके अंडर में नहीं जाएँगे, हम उसके प्रभाव में नहीं जाएँगे। हम विजयी में, तब हम दृढ़ पराक्रमी हो जाएँगे, तब हमको लगेगा कि हाँ, मेरे में कुछ तो भी है। पहले जैसा हमने मांस खाना पहले हम टाल देते थे, धीरे से छोड़ देते। हो सकता है कि कभी-कभी खाते भी होंगे, कोई बात नहीं। लेकिन टालना, धीरे-धीरे प्रयास करना, एक दिन ऐसा आएगा कि हम पूरी तरह छोड़ देंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि हमको मैत्री क्या है ये समझ में आ जाएगी। एक दिन ऐसा आ जाएगा कि मैं स्वयं ही मैत्रीवान हो जाऊँगा और एक दिन ऐसा आ जाएगा कि हमारे सभी प्रिय मित्र बन जाएँगे। साथियों, इसके पहले ऐसा कई लोगों ने किया है। हमारे कल्याण मित्र ने किया है, हमारे गुरुओं ने किया है, हमारे आदर्श ने ऐसा किया है। साथियों, तभी तो जगत सुंदर है। केवल देरी हमारी है कि हम कैसा आगे बढ़े, क्योंकि हमें हमारा घर सुंदर करना है, हमें हमारा समाज सुंदर करना है, हमें हमारे भाई और बहनों को सुंदर करना है। इसलिए हमें क्या करने का है? अकुशल चीज़ों से पूर्णतः मुक्ति होकर कुशल चीज़ों का विकास करना है। साथियों, ये कुशल चीज़ बहुत ही विकास करने के बाद में इसकी रक्षा भी करनी पड़ती है। अब हम कैसे बोलेंगे? जिस तरह से मैं अपने धन की रक्षा करता हूँ, जिस तरह से मैं अपने मन की रक्षा करता हूँ, जिस तरह से मैंने अपने अमूल्य चीज़ रत्नों की रक्षा करता हूँ, वैसा ही हमने हमारे कुशल चित्त की रक्षा करने की है। तभी तो हम पराक्रमी होंगे। अगर हम अपने चीज़ों को, अपने जो औज़ार है, अपने जो शस्त्र है, उसकी अगर हम रक्षा नहीं करेंगे, उसको अगर रखेंगे नहीं, तो मार तो हम पर आक्रमण कर देगा। इसलिए हमने हमारे कुशल चीज़ों की क्या करना चाहिए? रक्षा करनी चाहिए। तो कुशल चीज़ों की रक्षा किस तरह से करें? कुशल चीज़ों की रक्षा करने के लिए हमको जागृति का सराव करना, हमको पूरी तरह से जागरूक होना पड़ेगा। हमें जैसा इसके पहले मैंने कहा कि हम हर समय अपने मन के अंदर अपने आदर्श को ज़िंदा रखना है। क्यों? कि हम बहुत ही यानी ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है कि हमें अपने आदर्श को क्या करने का है? समर्पण करना है। दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं कि जो प्राणी तुल्य जीवन जी रहे हैं। मैं तो मानव की इसमें आ गया हूँ। मैं तो जागरूक अवस्था में आ गया हूँ। मुझे प्रबुद्ध मानव की तरफ बढ़ना है। मुझे जागरूक मानव की तरफ, मुझे प्रज्ञावान मानव की तरफ बढ़ना है। मुझे करुणावान मानव की तरफ बढ़ने का है। मुझे
पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुए मानव की तरफ बढ़ना है, अपितु मुझे ही बुद्ध बनना है। ऐसा मन में आदर्श को क्रिएट करके, निर्माण करके स्वयं के कुशल का चिंतन करना है। तभी तो हम कुशलता की रक्षा करेंगे। और मुझे मैं धम्म में आकर ये बात सीखा हूँ साथियों कि एक ना एक दिन मैं बहुत अच्छा व्यक्ति बनूँगा। ऐसा कहते हैं कि मैं एक ना एक दिन प्रबुद्ध बनूँगा। ये दृढ़ विश्वास, ये दृढ़ संकल्प अपने को मन में करना है। मैं ही बुद्ध बनूँगा। हम या देखते हैं कि बोधिसत्व की प्रतिज्ञा में मैं ही बुद्ध बनूँगा। मैं ही सब लोगों को क्या करूँगा, भवसागर पार ले जाऊँगा। ये जो प्रतिज्ञा, ये प्रतिज्ञा हमें धारण करनी चाहिए। क्योंकि आज लोग अपने कितने दुःख में फँसे हुए हैं, अपने अकुशलता में फँसे हुए हैं। हमारे आस-पास के लोग देखिए, उनको क्या समझता नहीं है ऐसी बात नहीं, लेकिन मार इतना उन पर प्रभाव कर रहा है कि उनको बाहर निकलने नहीं देता। हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमको शिविर का लाभ मिल रहा है। लेकिन ये शिविर का लाभ हमें लेना है, केवल दिमाग में नहीं रखना है, तो उसको दिल में लाना है साथियों। दिमाग में हमारे बहुत चीज़ें हैं। ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो हमको समझ में नहीं आ रही है? हम बचपन से कुशल बातें पढ़ रहे हैं, लेकिन उसको दिमाग में रख रहे हैं कि दिल में रख रहे हैं? ये सवाल हमने भी पूछना है कि मैं ये जो सभी है अपनी किताब में रखता हूँ कि दिल में लाता हूँ? ये जो प्रवचन सुनता हूँ मैं किताब में लिखता हूँ या दिल में लाता हूँ? ये जो चीज़ें हैं मैं लिख कर रखता हूँ या अंदर दिल में लाना चाहता हूँ? साथियों, किताब में रखोगे तो किताब चोरी हो सकती है। इसका अर्थ किताब में लिखो नहीं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर दिल में लाते हो तो कहीं चोरी नहीं हो सकती। अगर दिल में लाओगे तो उसका विकास ही होगा, उसकी बढ़ोतरी होंगी, वो कभी भी पीछे नहीं जाएँगी। तो ध्यान रखिए कि अपने मन के अंदर अगर हमें अपने मन के अंदर कुशलता की रक्षा करनी है, तो हमें हमारे दिल के अंदर अपने बोधिसत्व को स्थापित करना पड़ेगा, अपने आदर्श को स्थापित करना पड़ेगा, अपने आदर्श को यानी बहुत ही दिल से प्यार करना पड़ेगा, बहुत ही दिल से उससे उससे लगाव रखना पड़ेगा, उसके लिए एक बेचैन होना पड़ेगा, उसको उसके बिना हम रह ही नहीं सकते। इस तरह का भाव हमें रखना पड़ेगा और जो हमारा आदर्श जो कृति किया है, वो कृति को हमें करना पड़ेगा। तो हम देख रहे हैं कि तथागत बुद्ध ने कैसे कृति की। तो बुद्ध मैगी को कहते हैं, हे मैगी अगर तुझे शांत बैठना है, अगर तुझे निर्विकार मन को अगर बढ़ाना है, चित्त को शुद्ध करना है, तुझे ये सब चीजें करनी पड़ेंगी। साथियों, तो हमें हमारे कल्याण मित्र, हमारा शील, हमारे अंदर की इच्छाएँ, हमारे अंदर की जो रुचि है, जो हमारे अंदर का कुशल भाव है, उसको मोड़ना पड़ेगा। अपने को फिर उसको कुशल भाव को क्या करना पड़ेगा? उस कुशल भाव के खिलाफ जो कुछ अकुशलता है, उसको टालना पड़ेगा, उसको छोड़ना पड़ेगा। देखना कि ऐसे कौन-से मित्र हैं जो हमको अकुशलता की तरफ ले जाते हैं, वो उसको छोड़ना पड़ेगा। ऐसी कौन-सी बातें हैं जिससे मेरा स्वयं का सम्मान कम होता है। सम्मान मतलब मेरा धम्म जीवन का हानि होती है। वो चीज़ें हमको टालनी पड़ेंगी। कितनी भी क्यों ना हो, थोड़ा-थोड़ा उसका आस्वाद यानी उसका थोड़ा-सा उसका समय लेना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा और वो समझने के बाद अगर मान लीजिए वो समझ समझते वो पता चले समझते समय हमको पता चला कि वो हमारे में अंदर आ गई है, तो डरना नहीं है, उसको किस तरह से बाहर निकाल के फेंकूँ उसके लिए प्रयास करना है। कल्याण मित्र, दोस्तों, साथी, शिविर, ये सभी वर्कशॉप जो है उसका सहारा लेकर वो अपने अंदर की चीज़ों को दूर करनी पड़ेंगी और उसके बाद में कुशल चीज़ों की क्या करना पड़ेगा, उसको विकास करना पड़ेगा। जो कुछ कुशल बातें हैं, अच्छी बातें हैं, शीलों की बातें हैं, धम्म की बातें हैं, उसका विकास करना और विकास करने के बाद फिर विकास करके रुकना नहीं तो उसकी रक्षा भी करनी पड़ेगी। तो साथियों, जैसे गिरते हुए आदमी को, गिरते हुए घर को किसी सहारे की ज़रूरत थी, वैसा ये जो वीर्य है, एनर्जी है, उत्साह है, हमें सहारा देती है। इसका बहुत ही सुंदर मैं 2-3 प्रतीक करके बता देता हूँ। आपने देखा होगा कि वीर्य में मतलब बहुत अच्छी सुंदर बात है कि हाथी का उदाहरण देते हैं। हाथी क्या करता है, अपने जब लड़ाई में जाता है तो बहुत सारे बाण उस पर भी क्योंकि वो बड़ा होता है, उसके ऊपर बहुत सारे बाण आकर चुभते हैं, लेकिन वो उसकी परवाह नहीं करता। तथागत बुद्ध एक बार जब भिक्षाटन करने के लिए जा रहे थे, तो बहुत सारे लोग उनको बोलते थे, "अरे क्या आप पढ़ा रहे हैं? हमारे सब बच्चे सन्यासी हो रहे हैं।" उन पर टीका करते थे। खासकर ब्राह्मण लोग अलग-अलग प्रकार से टीका करते थे। तो कुछ शिष्य थे, वो बोलते थे, "अरे भगवान क्यों इनकी बातें सुने? हम ये नगर छोड़ के कहीं और चले जाएँ।"
तथागत बोले अगर वहाँ पर भी अपने पर टीका होंगी तो क्या उसको भी छोड़ के हम और कहीं जाएँगे क्या? नहीं, हमको क्या करने का है वीर्यवान बनना पड़ेगा हाथी की तरह। सहनशील होना पड़ेगा क्योंकि ये अपने ही लोग हैं भाई और बहनों। अपने आस-पास जो टीका करते हैं, दुःख देते हैं, अपने परिवार के लोग अपने को धर्माचरण करने के लिए रोकते हैं, ये कौन है? ये अपने ही लोग हैं। इनकी टीका अपने को सहन करनी पड़ेगी और अपने को हाथी की तरह दृढ़ होकर आगे बढ़ना पड़ेगा। तो सहनशीलता का मतलब ये जो है जिसे कहते हैं कि हमें अपने अंदर वो गुण वीर्य का लाना पड़ेगा। उसके पश्चात हम देखते हैं कभी-कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो हमें बहुत ही धर्माचरण में अड़थड़े बनते हैं। तो फिर दूसरा उदाहरण है बैल का। बैल क्या करता है? वो सहन नहीं करता, उठाकर फेंक देता है। तो हमें उसको फेंकना नहीं अपने शत्रु को अपने अलग को, अपने अंदर के अकुशल वस्तु को उखाड़ कर फेंक देना है। जैसा मैंने कहा क्या करना? नष्ट करना। अकुशल बातें हमको दिखी, पहले बात तो दिखती नहीं साथियों, बहुत शक्ति लगती है। तो अपनी दिखी तो उसको पकड़ो, हिलाओ, समय दो हिलाते समय, उखाड़ कर फेंक दो। जैसा बैल अपने सामने के संकट को उठाकर फेंक देता है। उसके बाद में उसको विकास करना है। घोड़ा घोड़ा निरंतर बढ़ते रहता है, एनर्जेटिक होता है। अपन घोड़े की तरह होने चाहिए, विकास करने के लिए तत्पर होना चाहिए। सुबह, दोपहर, शाम घोड़ा कभी भी बैठता नहीं है, ऐसा कहते हैं। तो हमने भी हमारे विकास के लिए धर्माचरण करने के लिए कभी रुकना नहीं है। परिस्थिति हो चाहे ना हो। दृढ़ निश्चय करके अपने को विकसित करना और उसकी रक्षा करना। साथियों, जवाबदार व्यक्ति ही रक्षा कर सकता है। जवाबदार व्यक्ति निर्भय होता है, उसका दायरा होता है। जैसे भगवान बुद्ध जैसे ही कहीं जाते थे, अकुशल लोग भाग जाते थे और कुशल लोग बहुत प्रसन्न होते थे। जो कुछ पापी लोग होते थे, पापी लोगों का हालत खराब होती थी, क्योंकि बुद्ध ऐसे थे कि उनके सब पाप कर्म देख लेते थे। जागरूक व्यक्ति जब हमारे सामने आता है साथियों, हम हमारी निगाह अपने आप झुक जाती है और अकुशल जो गंदा व्यक्ति अपने पास आता है तो अपने को डर लगता है। गंदा आदमी होता है अपने को अच्छा नहीं लगता, लेकिन कुशल व्यक्ति आता है तो हमको सुखी लगता है, यानी कैसा भयमुक्त होता है आदमी। साथियों, सिंह भी इस तरह से, शेर भी इस तरह से, बब्बर शेर अपना राज्य स्थापित करता है, वहाँ पशु, पक्षी, प्राणी सब आनंद से जीते हैं। उनको पता है कि यहाँ बब्बर शेर है, दूसरा कोई भी प्राणी आ नहीं सकता। साथियों, वैसे ही धर्माचरण करते समय हमने इस तरह से तो मुझे समय थोड़ा-सा कम हो गया, कोई बात नहीं। साथियों, आपने जो मेघिए को भगवान बुद्ध ने तो चौथी बातें कहते हैं कि हे मेघिए आप वीर्यवान बन जाओ, उत्साहपूर्वक हो जाओ, एनर्जेटिक हो जाओ। तो जिससे क्या होगा आपका चित्त वैराग्य की तरफ बढ़ेगा, बढ़ा नहीं है, बढ़ेगा। साथियों हम ये सब बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपने कुछ नोट्स लिए होंगे, आप चर्चा कीजिए। अच्छा समय बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, इसलिए मैं उसको यहीं पर विराम देता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप भी उत्साहित हुए होंगे। आप ही वीर्यवान हुए होंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद, नमो बुद्धाय, जय हिंद।